सहन नहीं कर सकते। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि मीडिया की नैतिकता और महिला पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत का चेतावनी भरा संदेश है। जस्टिस सूर्यकांत ने मीडिया संस्थानों को कड़ी नसीहत दी है कि संवैधानिक स्वतंत्रता नैतिक जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मीडिया हाउस और नियामक संस्थाएं महिला पत्रकारों और छेड़छाड़ की गई कहानियों के पीड़ितों के लिए मजबूत प्रोटोकॉल बनाएं। जस्टिस सूर्यकांत ने डिजिटल सुरक्षा, झूठे आख्यानों के खिलाफ नैतिक जिम्मेदारी और एआई की अनियमितताओं पर जवाबदेही की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा आपसी सहयोगी मीडिया की साख बचाने का बड़ा कवच है। तो क्या है मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल उपकरणों का तेजी से इस्तेमाल महिला पत्रकारों को निशाना बनाने और झूठी कहानियां फैलाने के लिए हथियार के रूप में किया जा रहा है। भारतीय महिला प्रेस कोर आईडब्ल्यूपीसी की 31वीं वर्षगांठ पर बोलते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि डीप फेक तकनीक और छेड़छाड़ की गई तस्वीरें मीडिया में काम करने वाली महिलाओं की गरिमा, गोपनीयता और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी हैं। बार एंड बेंच की खबर के मुताबिक मनोनीत मुख्य न्यायाधीश ने चेतावनी दी कि डीप फेक तकनीक और छेड़छाड़ की गई छवियों ने पत्रकारों के सामने आने वाले खतरों को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि एआई और अन्य स्वचालित उपकरण निसंदेह शोध को गति प्रदान करते हैं, न्यूज रूम के वर्क फ्लो को सुव्यवस्थित करते हैं और त्वरित रियल टाइम तथ्य जांच में सहायक होते हैं। फिर भी यह स्वीकार करना जरूरी है कि एआई के अप्रतिबंधित उपयोग के साथ कुछ जोखिम जुड़े हैं, खासकर पत्रकारों और समाचार रिपोर्टिंग के विषयों की निजता, गरिमा, सुरक्षा से संबंधित। डीप फेक तकनीक और छेड़छाड़ की गई तकनीकों का प्रसार इन खतरों को और बढ़ा देता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मीडिया में काम करने वाली महिलाओं को अक्सर ट्रोलिंग, छेड़छाड़ किए गए दृश्यों और मनगढ़ंत सामग्री के माध्यम से ऑनलाइन दुर्व्यवहार का सबसे बड़ा सामना करना पड़ता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि अपराधी निजी डेटा का दुरुपयोग करते हैं, आपत्तिजनक सामग्री करते हैं, लगातार ट्रोल करते हैं और मनोवैज्ञानिक तथा पेशेवर नुकसान पहुंचाने के लिए छवियों से छेड़छाड़ करते हैं। ऑनलाइन हिंसा के ये तरीके उन्हें नीचा दिखाते हैं, भय पैदा करते हैं और पेशेवर रूप से बदनाम करते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस प्रकार का डिजिटल दुरुपयोग न केवल महिला पत्रकारों के आत्मविश्वास और सुरक्षा को कमजोर करता है, बल्कि सार्वजनिक संवाद की विविधता और बारीकियों को दबाकर प्रेस की स्वतंत्रता को भी खतरे में डालता है। मनोनीत सीजीआई ने चेतावनी दी कि तोड़ मरोड़ कर पेश की गई सामग्री और झूठी कहानियों के प्रसार से तथ्यों को भुला दिए जाने के काफी समय बाद भी प्रतिष्ठा नष्ट हो सकती है। जस्टिस सूर्यकांत ने चेतावनी दी कि पीड़ितों की प्रतिष्ठा को नुकसान, विश्वसनीयता की हानि और यहां तक कि सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ता है। अक्सर छेड़छाड़ की गई सामग्री ऑनलाइन अनिश्चित काल तक बनी रहती है, यहाँ तक कि खबर के समाचार चक्र से गायब हो जाने के काफी समय बाद भी, जिससे नुकसान स्थायी हो जाता है और इसमें शामिल लोगों के लिए विनाशकारी हो जाता है। जस्टिस सूर्यकांत ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र इस तरह के नुकसान को ऑनलाइन जीवन का अनिवार्य हिस्सा मानकर सामान्य नहीं बना सकता। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार लोकतंत्र होने के नाते हम ऑनलाइन संवाद के अपरिहार्य परिणाम के रूप में ऐसी घटनाओं को सामान्य या सहन नहीं कर सकते। जस्टिस सूर्यकांत ने इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक स्वतंत्रताओं को मीडिया सहित सभी क्षेत्रों में नैतिक जिम्मेदारी द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। उन्होंने मीडिया घरानों, नियामक संस्थाओं से महिला पत्रकारों और छेड़छाड़ की गई कहानियों के पीड़ितों की सुरक्षा के लिए मजबूत और एक समान प्रोटोकॉल बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा यह जरूरी है कि हमारे मीडिया संगठन और शासी निकाय मजबूत प्रोटोकॉल और उद्योग व्यापी नियम विकसित करें, जो विशेष रूप से महिला पत्रकारों के साथ झूठे आख्यानों के पीड़ितों की सुरक्षा करें। महत्वपूर्ण हितधारकों के रूप में महिलाओं को हर स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए। रिपोर्टिंग और संपादन, नीति निर्धारण, प्रौद्योगिकी अपनाने, नियामक निगरानी और नैतिक सुधार में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि आईडब्ल्यूपीसी पत्रकारों को डिजिटल सुरक्षा का प्रशिक्षण देकर और निष्पक्ष ऑनलाइन प्रथाओं को बढ़ावा देकर अग्रणी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने आशा जताई कि यह डब्ल्यू ये आईडब्ल्यूपीसी को डिजिटल सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नेतृत्व करके और निष्पक्ष प्रथाओं की वकालत करके अपनी केंद्रीय भूमिका का विस्तार करने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि आपसी सहयोग और जवाबदेही अनियमित कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जातियों के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा उपाय है। न्यायमूर्ति कांत ने एकजुटता के संदेश के साथ समापन किया और उन महिलाओं की प्रशंसा की जो विभिन्न क्षेत्रों में बाधाओं को तोड़ती रही हैं। उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का उदाहरण दिया जिसने हाल ही में 2025 क्रिकेट विश्व कप में जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि याद रखें, हमारी राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम का इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना इस बात का एक सशक्त अनुस्मारक है कि कैसे भारतीय महिलाएं लगातार बाधाओं को तोड़ती हैं और उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करती हैं, चाहे वे क्रिकेट के मैदान पर हो या प्रेस गैलरी में। उन्होंने महिलाओं की आवाज को बुलंद करने और घुसपैठिया तकनीक के इस युग में नैतिक पत्रकारिता की रक्षा करने के आईडब्ल्यूपीसी के मिशन को समर्थन करने की शपथ के साथ समापन किया।